जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे हर 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 महादेव। भगवत कृपा से आप लोग भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज का पावन समागम भगवान की भक्ति का वर्णन, ज्ञान वैराग्य का उपदेश, यह सब आप लोग सुन रहे थे। राजर्षि परीक्षित ने सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है कि सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, यही प्रश्न एक बार श्री नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। नारद जी आकर खड़े हो गए। ध्यान से उठने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आपसे श्रेष्ठ में किसी को नहीं मानता, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति आपके द्वारा होती है। फिर आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? हमको तो बड़ी शंका हो रही है। आपसे बड़ा कोई है तो उसका ध्यान आप कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने इतना सुनते ही कहा, बेटा ऐसा मत कहो। जिन भगवान की कृपा से सृष्टि की रचना की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुई है, उन भगवान का मैं ध्यान कर रहा था। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। उन भगवान वासुदेव को नमस्कार है, उनकी दुर्जय माया को नमस्कार है, जिस माया में मोहित प्राणी हमको जगद्गुरु मान बैठते हैं। वस्तुतः मैं सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं, यह सारी सृष्टि भगवान में ओतप्रोत है, भगवान की शक्ति से, सामर्थ्य से, और मैं सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुआ हूँ। ब्रह्मा जी जो साक्षात भगवान की विभूति हैं, उनके मन में कितना दैन्य है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की माया में मोहित प्राणी मुझे जगत गुरु मान बैठते हैं, मैं तो भगवान का दासानुदास हूँ।
ब्रह्मा जी ने नारद जी को 24 अवतारों का स्मरण करके सुनाया, 23 अवतारों का वर्णन करके सुनाया। नारद जी को अवतार नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि वो तो पुत्र हैं और बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसलिए उनकी महिमा उनको नहीं सुनाई। और श्री नारद जी महाराज को समझाया कि भगवान की माया वह दुर्जय, उसको पार पाना बड़ा कठिन। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े योगी साधन करते करते परास्त हो जाते हैं, थक जाते हैं। उनके मन में आ जाता है कि मैंने माया को जीत लिया, लेकिन दूसरे ही पल कोई ऐसा खेल होता है कि माया उनको घसीट लेती है। माया को जीत पाना कठिन, लेकिन ऐसी उस दुर्जय माया को स्त्री, शूद्र, ऊन जाति में पैदा हुए, शबर जाति में पैदा हुए, कोल भी भयंकर जो पाप जीव हैं, वह पाप जीव भी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवान की माया को पार पा जाते। ये बात ब्रह्मा जी ने बड़े महत्व की बात है। बड़े बड़े योगी, यति, तपी, ज्ञानी, ध्यानी बहुत श्रम करते हैं। एक बार उनको लगता है कि मैंने माया जीत ली, लेकिन दूसरे ही क्षण कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है कि वह माया के चक्र में फंस जाते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। तो माया को कैसे जीत लेते हैं? कहते हैं संतों की कृपा से जीत। ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं, ते वै विदन्त्यति तराम तेयम्, ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव मायाम्, स्त्रीशूद्रहून शवरा अपि पाप जीवा, यद्यद्भुतक्रमपरायणशील शिक्षा, तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये। कहते कि किसकी शिक्षा प्राप्त करके जीत लेता है? कहते यत् अद्भुत पराक्रम परायणशील शिक्षा। कहते हैं कि भगवान के प्रेमी भक्त जिनका चित्त भगवत चरित्र में डूबा हुआ है, ऐसे वैष्णवों का संग मिल जाए तो उनकी शिक्षा प्राप्त करके, उनके अनुशासन में रह करके भक्ति योग की साधना करने वाले कोल, भील, गुण, किरात, अनेक प्रकार की जो पाप योनि में जन्म लिए हैं, स्त्री शूद्र बिना पढ़े लिखे लोग, वह भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान की माया से पार चले जाते हैं। यह संतों की कृपा। देखिए, सबरी सबर जाति में पैदा भई, जंगल की जाति है सबर, और धर्म और भक्ति इसकी बात तो बहुत दूर है। इन जंगली जातियों में पैदा हुए लोग, उनमें मनुष्यता भी नहीं होती। पशु की तरह, जंगली जीव की तरह जंगल में रहते हैं। खाना पीना भोगना, इसके अलावा बेचारे कुछ नहीं जानते। जंगल में पशुओं को मार मार करके, हिंसा करके मांस खाना, जंगली वस्तुओं की शराब बनाकर शराब पीना, मांस खाना, नाचना गाना, ऐसे जो जंगली, जो बेचारे जानते हैं धर्म की परिभाषा, पाप की परिभाषा, पुण्य की परिभाषा, छुआछूत, सदाचार, कुछ नहीं जानते, ऐसे कुल में शबरी उत्पन्न हुई। वो आजकल का जमाना नहीं है पढ़ाई लिखाई का, पढ़ी लिखी हुई बेचारी शबरी कुछ भी नहीं। और शबरी के ऊपर संत कृपा हो गई, मतंग महर्षि की कृपा शबरी के ऊपर हो गई, तो उस शबरी ने भगवान की माया को जीत लिया।
और भगवान के तत्व को पहचान लिया। लेकिन जो अनेक जन्म के तपस्वी थे, अनेक जन्म के योगी थे और सब कुछ छोड़ करके वेद वेदांग का स्वाध्याय करने के बाद वैराग्य से परिपूर्ण होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो दंडकारण्य में तपस्या कर रहे थे, जो कहते थे हमारी 10,000 वर्ष से मृत्यु की अग्नि नहीं बुझी है, मैं इतने 1000 वर्ष से पत्ते खाकर रह रहा हूँ, मैं इतने 1000 वर्ष से पानी पीते रह रहा हूँ, वो बड़े बड़े कठोर तपस्वी वह भगवान की माया को नहीं जीत पाए, न भगवान को समझ पाए, न भगवान की माया को जीत पाए। लेकिन संत कृपा हो गई सबरी के ऊपर, तो बिना पढ़ी लिखी सबरी, स्त्री शरीर शबर जाति में पैदा भई और बेचारी बिना पढ़ी लिखी वह सबरी, वह राम जी के रहस्य को समझ गई। भक्त की महिमा नहीं समझ सके ऋषिगण, इसलिए शबरी से द्वेष हुआ और शबरी का तिरस्कार करने से सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए। लेकिन फिर भी यह समझ रहे थे कि हमारा दोष नहीं, शबरी का पाप है। और जब भक्त की महिमा नहीं समझ सके, इतनी ईर्ष्या उनके मन में थी, अंत में ठाकुर जी ने कहा कि शबरी की चरण रज का स्पर्श कराओ, ठीक हो जाए। तब भी उन्हें पता नहीं था शबरी की महिमा का। शबरी तो बेचारी भग गई। शबरी जहाँ खड़ी थी वहाँ की धूल उठा करके सरोवर में डाली गई, सरोवर का जल पवित्र हो गया। अब पता चला कि शबरी कितनी उच्च कोटि की भक्ता है। तो ये है, विशुद्ध संत का संग मिल जाए तो वह विशुद्ध संत कौन है? जिनके पास केवल भगवत प्रेम की प्रधानता है, भजन की प्रधानता है, और बाकी चीजों को जो गौण मानते हैं, केवल भजन के मार्ग का उपदेश करते हैं, भजन ही करते हैं, निरंतर भगवान की के आश्रित रहते हैं। ऐसे जो विशुद्ध संत हैं, उन संतों का संग मिल जाए तो बिना पढ़ा लिखा गंवार व्यक्ति भी भगवान का दर्शन कर सकता है। और संतों की कृपा न हो तो अनेक जन्म की साधना करने के बाद भी माया को जीतना और भगवान के तत्व को समझना कठिन। जनाः अपि, कहते यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवान की माया से पार चले जाते हैं संतों की कृपा से। फिर यदि कोई वैदिक सदाचार का पालन करे, पढ़ा लिखा ज्ञानवान होकर के संतों का संग करे, भगवान की भक्ति का आचरण करे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं उसकी तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि जो बेचारा बिल्कुल नहीं जानता उसको तो पहले सदाचार सिखाना पड़ेगा, पहले मनुष्यता सिखानी पड़ेगी, इसके बाद धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि भगवान भी कोई है, तो ऐसे भजन करो, ऐसे तिलक करो, ऐसे तुलसी धारण करो। लेकिन जो ज्ञानवान है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, उसको तो ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कोई श्रोतधारण है, वैदिक सदाचार का पालन करने वाला है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, तब तो उसके कल्याण में कोई संदेह ही नहीं है। किंतु आश्चर्य, महदाश्चर्य ये है कि बिना पढ़े लिखे लोग, उनका विश्वास, उनका प्रेम ज्यादा अच्छा होता पढ़े लिखे लोगों। क्यों? पढ़े लिखे लोगों में इतनी बुद्धि बढ़ जाती है, उनको अपनी विद्या का अजीर्ण हो जाता है, अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है। उस अजीर्ण के कारण उनको नाम महिमा सुनाने लग जाओ तो वो कहते हैं कि ये तो अतिरंजित करके कहा जा रहा है, ऐसा है नहीं। तुलसी की महिमा सुनाने लगे, अरे सब ठीक है, लोगों ने बना लिया, लिख दिया, ये बुद्धि उनको आ जाती है, ये बुद्धि आ जाती है। या भक्ति के मार्ग में तो विश्वास की आवश्यकता है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भगवान की भक्ति नहीं होती। विश्वास बहुत जरूरी है, जितना दृढ़ विश्वास जिसका होगा उसको उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसका काम उतने जल्दी हो जाएगा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं,
तेहि बिन द्रोही न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। एक बिना पढ़े लिखे महात्मा, उनको उनके गुरुजी ने समझाया कि रामचरितमानस में साक्षात राम जी निवास करते हैं। बेचारे बिना पढ़े लिखे साधु, उनको बड़ी श्रद्धा हुई। बोले राम जी सदा रामचरितमानस में रहते हैं, तो चलो हम भी एक मानस की पुस्तक ले आए। गुरु जी से प्रार्थना करके एक मानस जी का दुखा उन्होंने ले लिया। गुरु जी ने कहा कि तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, क्या पढ़ोगे इसमें से, पाठ क्या करोगे रामायण में, अक्षर ज्ञान नहीं तुमको, क्या पढ़ोगे। कहा महाराज जी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, पर आप कहते हैं कि इसमें भगवान है, भगवान है कि नहीं सुना। गुरु भगवान तो है, रामचरितमानस साक्षात राम जी का रूप है, राम जी इसमें विराजमान है, तो बस राम जी विराजमान, तो राम जी हमारे साथ रहेंगे। क्या करोगे, बोले तिलक शुरू करने के बाद पोथी पर थोड़ा फूल तुलसी चढ़ा दिया करेंगे, भोग लगा दिया करेंगे, परिक्रमा कर लिया करेंगे, राम जी तो है ही है, हमारा कल्याण हो जाएगा। इतनी श्रद्धा है, ठीक है। उन गुरु जी ने पोथी दे दिया। वो महात्मा वशिष्ठ कुंड में स्नान करने के लिए आए। अयोध्या की घटना, वशिष्ठ कुंड में स्नान करने के लिए वो महात्मा आए, तो थके पुराने कपड़े पहने थे और ऐसे बेचारे पागल जैसे थे। उन्होंने अपनी गुदड़ी में से मानस जी निकाली और गुदड़िया के ऊपर मानस जी रख दिया और स्वयं बेचारे लंगोटी लगा के वशिष्ठ कुंड में घुस गए। स्नान करके आए तो उन्होंने स्नान करके स्वरूप करके और अपने एक थैली में से गुड़ निकाला इतना, और तुलसी जल मानस जी के ऊपर पधाराया और हथेली पे रखा गुड़, उस पर तुलसी जल रख दिया। जय हो राम जी, जय हो राम जी, आप प्रकट हो जाइए और हमारा भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए। जैसे उन्होंने कहा, उस मानस जी में से राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर महात्मा ने गुदड़ी घुसा दी, तो उसकी पुरानी मैली कुचैली गुदड़ी पर ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके वो महात्मा के हाथ से तीनों सरकार तोड़ तोड़ करके गुड़ पा रहे। परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज, गोकुल मन वाले परमहंस जी महाराज, उन्होंने अपने इस घटना को प्रत्यक्ष नेत्रों से, ध्यान में नहीं, वो बैठ के देख रहे थे, तो सरकार गुदड़ी पर बैठ करके महात्मा के हाथ से गुड़ तोड़ तोड़ के पा रहे। गुड़ पाए, महात्मा ने कमंडल से पानी लिया, हाथ से चुल्लू से आचमन करा दिया, मुंह पोंछ दिया, कहा जय हो प्रभु, अब आपने प्रसाद पा लिया, अब हम भी पाएंगे, आप विश्राम करो। तो तीनों सरकार तेजोमय रूप होकर के मानस जी के गुटका में समा गए और महात्मा ने गुटका लपेट के माथे से लगाया और अपनी गुदड़ी में लपेटा और गुदड़ी ओढ़ के महात्मा चल दिया। जब चल दिया तब गोकुल भलवारी महाराज ने उन संत को बुला करके पूछा कि मानस जी में से ठाकुर जी को प्रकट करने वाली सिद्धि आपको कैसे प्राप्त हुई। बोले महाराज मैं सिद्धि विद्धि को कुछ जानता नहीं हूँ, राम राम करता हूँ। गुरु जी महाराज ने समझा दिया कि मानस जी में ठाकुर जी सदा सर्वदा रहते हैं, इस बात का मुझे विश्वास हो गया। तो ठाकुर जी जब हम पुकारते हैं, मानस जी में से ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करके और फिर विश्राम करने लग जाते हैं। जैसा जीवन भर मानस पढ़ने वालों को, जीवन भर भागवत पढ़ने वालों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता और गुरुदेव की वाणी पर विश्वास हो गया कि मानस जी में साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, ये साक्षात राम जी हैं, तो बिना पढ़े लिखे महात्मा को मानस जी में से रोज भगवान का दर्शन है। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। इसलिए भक्तों का, संतों का संग करो और बिना भजन के विश्वास दृढ़ नहीं होता। ये विश्वास को टिकाने वाला अहंकार, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, कुल खानदान का अहंकार, किसी तरह का अहंकार भीतर होगा, विश्वास स्थिर नहीं होने देगा। इसलिए बार बार भगवान के दरबार में अपने को दीन कहना, यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आए। ठाकुर जी के दरबार में दीनों का,
इसलिए जितने संत हुए हैं उन्होंने बार बार अपने आप को मौसम कौन कुटिल खल कामी जेहितन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरा सूरदास जी का। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो गानक बने। मैं हरि पतित पावन सुन। संतों ने बार बार भगवान के सामने जो दैन्य प्रकट किया है वह दैन्य इसलिए प्रकट किया कि अहंकार न भीतर रहने पाए। अहंकार रहेगा तो विश्वास नहीं रह पाएगा और बिना विश्वास के कुछ काम बनने वाला नहीं है। हरिशरण श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलं कुरु। यह श्रीमद् भागवत नाम का जो महापुराण है यह साक्षात भगवान ने हमें प्रदान किया और हमने तुम्हें प्रदान किया। यह भगवान की विभूति से परिपूर्ण है। भगवान की विभूतियों का हमने संक्षेप का वर्णन किया, अब तुम इसका विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दिया कि तुम भागवत का विस्तार करो। तो भागवत का विस्तार कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए कि लोग एक श्लोक पर 8 दिन 10 दिन बोलते रह जाते हैं और उसी एक श्लोक की कथा में सारी दुनिया की कथा घुसेड़ देते हैं, फिर कहते हैं भागवत का बड़ा विस्तार किया। ऐसा विस्तार नहीं। क्या संकल्प लेकर भागवत की व्याख्या करनी चाहिए, यह निर्देश जितने भागवत की कथा कहने वाले हैं सबको ब्रह्मा जी ने दे दिया। और ब्रह्मा जी के आदेश को मानकर भागवत की कथा कही जाए तो सारी धरती पर प्रेम की गंगा प्रवाहित हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वाधार भगवान श्री हरि के चरणों में जिस प्रकार से जीव का निष्काम प्रेम हो जाए वैसा ही संकल्प करके भागवत की कथा। क्योंकि भागवत के पद पद में यही पोषण है कि बिना भजन के बिना शरणागति के जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो बार बार इस प्रकार के सिद्धांत का श्रोता के हृदय में दृढ़ कर देना कि भाई सन्मार्ग, कल्याण का मार्ग, उत्थान का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग यही है। प्रेम से सत्संग करना और भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवान के नाम का आश्रय लेना। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 25 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया और कहा कि इन्हीं तत्वों से यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि भगवान के नाभि कमल से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, भगवान ने हमें दर्शन दिया और ध्यान में भगवान के दिव्य स्थित वैकुंठ का हमें दर्शन हुआ और भगवान ने कृपा करके हमें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहा कि इस भागवत के ज्ञान में तुम स्थिर रहो तो मेरी माया में मोहित नहीं होगी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च गतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी से भगवान ने उपदेश देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रारंभ में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना तो कुछ स्थूल था न सूक्ष्म था, और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी मेरी सत्ता रहेगी, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं रहेगा।
और इस सृष्टि के रूप में जहाँ कहीं जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है। जो वस्तु है उसका दिखाई पड़ना, जो नहीं है उसका न दिखाई पड़ना, इसी का नाम माया है। मैं परब्रह्म परमात्मा सबके भीतर प्रविष्ट हूँ और अप्रविष्ट भी हूँ। प्रत्येक प्राणियों के भीतर मैं भीतर प्रविष्ट हूँ और अप्रविष्ट भी हूँ। प्रविष्ट तो इसलिए हूँ कि अंतर्यामी रूप से सबका नियमन मैं कर रहा हूँ, इसलिए प्रविष्ट हूँ। और अप्रविष्ट इसलिए हूँ कि उन तत्वों के रूप में भी मैं ही हूँ, तो मुझे अलग से प्रवेश की कोई आवश्यकता नहीं। तत्व के रूप में मैं पहले से विद्यमान हूँ, फिर दूसरे रूप में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करता हूँ, इसलिए तो प्रविष्ट हूँ। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के जो 5 तत्व हैं, मैं तत्वों के रूप में भी मैं ही हूँ, इसलिए अप्रविष्ट भी। और जीव का धर्म क्या है, जीव का स्वरूप क्या है? कहते एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकात्मम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तत्व जिज्ञासु को चाहिए कि चाहे अन्वय की पद्धति हो या व्यतिरेक की पद्धति, अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति किसी भी पद्धति का अनुकरण करे, उसे को क्या करना चाहिए? कहते उसको यह करना चाहिए कि भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके 2 पद्धतियां हैं, एक अन्वय की पद्धति और दूसरी व्यतिरेक की पद्धति। अन्वय की पद्धति तो ये है कि जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है यह सब परमात्मा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, निश्चित ही यह सब कुछ परमात्मा है, ऐसा समझ करके भगवान का सब में दर्शन करना, ये अन्वय की पद्धति। व्यतिरेक की पद्धति ये है कि धीरे धीरे विचार करना कि परमात्मा तत्व क्या है। क्या हम परमात्मा हैं? ये नहीं। इंद्रियां परमात्मा हैं? नहीं। मन परमात्मा है? कहते नहीं, क्योंकि नियमन के लिए, नियमन बुद्धि के लिए नहीं। तो क्या बुद्धि है? बोले नहीं। बुद्धि से विलक्षण तत्व भगवत तत्व है, वह भगवान सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। वह अकाट्य तत्व, अव्यय तत्व, अक्षर तत्व, उस अक्षर अव्यय तत्व का नाम है परमात्मा। और वह परमात्मा सबके भीतर समान रूप से विराजमान है। इस प्रकार से भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, इसको कहते हैं व्यतिरेक की पद्धति। हमारे वैष्णवों में व्यतिरेक की पद्धति ज्यादा चलती है, क्योंकि पहले तो वह स्वीकार कर लेते हैं कि ये भगवान। सब में भगवान का दर्शन बात जरूर करते रह जाओ, दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए वैष्णवों का सरल उपाय ये है कि सबसे पहले स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारे बिहारी जी हैं, ये हमारे भगवान, उनको भगवान स्वीकार कर लिया। अब उनको भगवान स्वीकार करके उनकी उपासना करने लगे। उपासना करते करते वह ठाकुर जी चित्त में समाहित हो गए। जब चित्त में समाहित हो गए ठाकुर जी, और फिर प्रेम जागृत हुआ, फिर समझ में आया कि यह सारी सृष्टि इन्हीं की बनाई हुई है, इस सारी सृष्टि के रूप में यही है। तब धीरे धीरे प्रेम होने के कारण सारी सृष्टियों से भगवान की लीला का दर्शन होने लग जाता है। जित देखो तित श्याम वही है। जब तक यह सृष्टि भगवान की लीला के रूप में नहीं दिखाई देती है, तब तक राग द्वेष की समाप्ति नहीं होती। क्योंकि जो हमारे अनुकूल है उसमें हमारा राग होगा, जो हमारे प्रतिकूल है उससे हमारा द्वेष होगा। लेकिन जब यह सारी सृष्टि भगवान की लीला है, तो भगवान की लीला का दर्शन करना तो भक्तों का कर्तव्य है। न उनको राग होगा, न द्वेष होगा, उनके प्रेम की वृद्धि होगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष वह बड़ी बड़ी भयंकर परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं। कहते हमारा क्या गया, बहुत अच्छा, सब ठाकुर जी की लीला है, बहुत आनंद। तो भगवान की लीला समझने के कारण वह बड़ी से बड़ी भयंकर परिस्थिति में उनको क्षोभ नहीं होता। सहज भाव से प्रसन्न होकर उस परिस्थिति को वह पार कर लेते हैं। ये भगवान की कृपा से ये संभव है, सामान्य बात यह नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वन्तरेषां कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊर्ति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, यह 10 प्रकार के जो भागवत के तत्व हैं, इन तत्वों का वर्णन किया। सबसे पहले सर्ग है। सर्ग का लक्षण क्या है? कहते भगवान के संकल्प से महतत्व प्रकट होता है, गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, उससे आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन्मात्राएं 10 इंद्रियां अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है। इन तत्वों की उत्पत्ति के क्रम का नाम है सर्ग। और विराट पुरुष से उत्पन्न जो ब्रह्मा जी महाराज हैं, वह ब्रह्मा जी देवता मनुष्य पशु पक्षी इनकी अलग अलग सृष्टि करते हैं। जरायुज स्वेदज अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी कहते हैं। जरायुज तो वो हैं जो जेर से पैदा हुए, वो जरायुज, अर्थात गर्भ से जिनकी उत्पत्ति होती है, गाय बैल हिरण शेर भेड़ बकरा हाथी मनुष्य, ये सब जरायुज है, जरायु से पैदा होते हैं, ये जरायु है। अंडज जो पक्षी आदि अंडों से प्रकट होते हैं, इनको अंडज कहते हैं। और उद्भिज, उद्भिज माने धरती को फोड़ कर प्रकट होने वाले, ये वृक्ष आदि वनस्पति धरती को फोड़ कर प्रकट होती है, उद्भिज है। और स्वेदज, स्वेदज माने पसीने से पैदा हो जाने वाले, जुआ खटमल मक्खी मच्छर, ये सब जो मनुष्य की ही गंदगी से पैदा होते हैं, अलग से थोड़ी कहीं से आए, मनुष्य की गंदगी से भी ये पैदा हो जाते हैं। ये 4 प्रकार की सृष्टि, इन सब का देवता मनुष्य आदि की सृष्टि का जो वर्णन किया, इसका नाम है विसर्ग। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम, तीसरा लक्षण है भागवत का स्थान। यह सारी सृष्टि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रही है और इस नाश से रक्षा करने वाले भगवान हैं। भगवान की शरण में जब तक जीव नहीं पहुंचता है, तब तक उसकी गति बंद नहीं होती, तब तक वो दौड़ता ही रहता है, इस चक्र में बड़ी तेजी से घूमता रहता है। और जब भगवान के चरणों में पहुंच जाता है तो उसको स्थान प्राप्त हो जाता है। स्थान शब्द बनता है स्था धातु से। स्था धातु स्था गति निवृत्त, गति की निवृत्ति के अर्थ में स्था धातु है। स्थान किसे कहते हैं? जहाँ जाकर हम ठहर जाएं, उसे स्थान कहते हैं। कहते जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक उसमें ठहराव नहीं आता, तब तक लुढ़कता रहता है, तब तक भागता रहता है। भगवान के चरण मिल गए, स्थिरता। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण प्राप्त हो गई, जीव स्थिर हो गया। ये भागवत का तीसरा लक्षण है, स्थान। और पोषण, पोषण क्या है? इसी पोषण को बल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मारता है। स्थानम पोषणमूतयः, ये पोषण क्या है? कहते भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है, और वात्सल्य पूर्वक लाड़ प्यार दुलार से जो ठाकुर जी अपनी कृपा से भक्तों का पोषण करते हैं, संत सत्संग देकर के जो जीवों का पोषण करते हैं, तो यही भगवत कृपा से पोषित रहना, संतों की कृपा से पोषित होना, इसी का नाम है पोषण। इसका तात्पर्य है कि बढ़िया बढ़िया काजू बादाम मेवा मिश्री माखन खाने से व्यक्ति का पोषण नहीं होता है। वास्तविक पोषण तो संतों के सत्संग से होता है, भगवान की कृपा से पोषण होता है। अंतःकरण बलिष्ठ होता है, मन में सद्विचार आते हैं, बुद्धि निर्मल होती है, ज्ञान निर्मल होता है, इसी का नाम है पोषण। और हम बाहर से खूब मोटे तगड़े, भीतर से कमजोर होते चले जाएं तो पोषण थोड़ी, तो दुर्बलता है। दुर्बलो जाहि दुनिया कहे सो भक्त भजन मोटो महंत। भक्तमाल में श्री नावला गोस्वामी, दुर्बलो जाहि दुनिया कहे सो भक्त भजन मोटो महंत। दुर्बलदास जी महाराज, सब लोग इतने महात्मा विचारी दुर्बल थे, हड्डी हड्डी जी के शरीर में। कहते वो दुर्बल नहीं थे, वो भक्त भजन मोटो मानते, बहुत मोटे। यही पोषण, स्थानम पोषण।
और ऊतयः, ऊतयः क्या है? मन्वंतरेशान कथा। मन्वंतर क्या है? कहते हैं कि वह मन्वंतरों के अधिपति भगवान की भक्ति करते हैं, प्रजा को धर्म का भक्ति का उपदेश करते हैं, इसी का नाम है मन्वंतर। और जीवों को बंधन में डाल देने वाली जो कर्म की वासनाएं, इनका नाम है ऊती। ऊतयः कर्म वासना, कर्म की वासना का ही नाम ऊती है। इसका भी श्रीमद् भागवत में विवेचन किया गया है। और भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों की कथा, इन प्रेमी भक्तों की कथा का नाम है ईशान कथा, अर्थात भक्तों की कथा, ये ईशान कथा है। और भगवान योग निद्रा को स्वीकार करते हैं और जीव का अपनी उपाधियों के साथ भगवान में विलीन हो जाना, इसका नाम है निरोध। और इसके बाद निरोधो मुक्ति, नौवां लक्षण है मुक्ति भागवत का। ये मुक्ति क्या है? कहते हैं कि भगवान अज्ञान कल्पित जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है उसका त्याग करके परमात्मा में स्थित हो जाना, इसका नाम है मुक्ति। मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये दोनों बातें अज्ञान से कल्पित है। वस्तुतः सच्ची बात यह है कि ना हमारे भीतर कर्तृत्व है और ना भोक्तृत्व है। जिसमें कर्तृत्व होगा उसी में भोक्तृत्व होगा। जो करता है वो भोगता है, जो करता नहीं है वो भोगता नहीं। वस्तुतः कर्तृत्व भाव अपने में त्याग देना, जो कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाते हैं वह भोक्तृत्व भोगों से भी मुक्त हो जाते हैं, फिर उनकी पूर्ण स्थिति भगवान में हो जाती है। इसी का नाम है कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन दोनों से ऊपर उठ करके नित्य सनातन परमात्मा में नित्य स्थिति, इसका नाम है मुक्ति। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उनमें न कर्तृत्व होता है न भोक्तृत्व होता है, क्योंकि भोक्ता तो ठाकुर जी हैं और कर्ता भी ठाकुर जी हैं। हम तो ठाकुर जी के दास हैं। तो जब हम भगवान के दास हैं तो न हमारे भीतर कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। अब हमें क्या करना है? कहते हमें तो केवल ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करना है, इनकी उपासना करनी है। ऐसी भावना से सारा प्रपंच छोड़ करके एकदम मुक्त हो करके भगवान के चरणों के ध्यान में जो स्थिर हो जाते हैं, उन्हीं उसी का नाम, उसी स्थिति का नाम है मुक्ति। और मुक्ति के बाद फिर है आश्रय। जिस तत्व से इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की क्रियाएं होती हैं, वह परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। उन श्री कृष्ण का अनन्य भाव से आश्रय ले लेना, इसी का नाम है आश्रय तत्व। आश्रय तत्व श्री कृष्ण है। कहने का तात्पर्य है कि आश्रय लेने के योग्य, जीव के द्वारा आश्रय लेने के योग्य केवल एक श्री कृष्ण। यह आश्रय तत्व दसवां तत्व है, श्री कृष्ण तत्व, इसे आश्रय तत्व कहा गया। कहते हैं कि दसमश विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। दसम तत्व जो आश्रय तत्व है, उसकी उपलब्धि के लिए, उसकी विशुद्धि, उसके विशुद्ध ज्ञान के लिए 9 प्रकार के लक्षणों का निरूपण भागवत में किया गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज ने सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की प्रकृति, दोनों प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। और नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछा है सृष्टि के विस्तार का, यह प्रश्न एक बार आपके पूर्वज श्री विदुर जी महाराज ने भी और मैत्री जी से पूछा। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, मेरे पूर्वज महात्मा विदुर का और मैत्रेय महाराज का समागम कहाँ हुआ?
आप कृपा करके बताइए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी ने महाभारत के कुछ प्रसंग का भूमिका के रूप में स्मरण करते हुए और मैत्री जी और विदुर जी के समागम का वर्णन किया है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र का चित्त पाप से युक्त हो रहा। धृतराष्ट्र के मन में अधर्म आ गया। अपने छोटे भाई के पुत्रों के साथ, अपने छोटी भाई की पत्नी कुंती के साथ बड़ा भारी अन्याय धृतराष्ट्र ने किया। पांचों पांडवों के समेत कुंती माता को लाक्षागृह में जलाकर भस्म कर देने का षड्यंत्र रचा। लेकिन विदुर जी महाराज की कृपा से पांडव कुंती माता के समीप बच गए और सुरंग से निकल करके पांडव भाग गए। एक चक्रा नाम की नगरी में जाकर के छुप करके पांडवों ने निवास किया। वहां भीमसेन के द्वारा बक नाम के दैत्य का वध हुआ और विराट नगर में श्री विराट नगर की बात नहीं है, वारणावत नगर पांडवों ने देखा कि द्रुपद महाराज की सभा में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर में भगवान की प्रेरणा से पांचों पांडवों ने प्रस्थान किया। वहां लक्ष्य भेद की बात थी। कढ़ाई में तेल खौल रहा था, कढ़ाई में तेल खौल रहा था। ऊपर एक यंत्र का चक्र बनाया गया। उस चक्र के मध्य में एक मछली थी। वह चक्र निरंतर घूमता रहता था। धनुष बाण रखा था। उस धनुष के ऊपर पहले तो प्रत्यंचा चढ़ाना और प्रत्यंचा चढ़ा करके तेल में उस घूमते हुए चक्र के प्रतिबिंब को देख करके मछली के दाहिने आंख में पान का भेद करना। कितनी कठिन शिक्षा थी। महाराज दुर्योधन आया, धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, लुढ़क करके नीचे गिर गया। बड़े बड़े वीर आए, धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा सके। बहुत से वीर उन्होंने प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, लेकिन लक्ष्य का भेद नहीं कर सके। कर्ण आया, कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ा दी और वह लक्ष्य भेद नहीं कर सकता। एक खेल में उसने प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान तो सब सूत्रधार है, ठाकुर जी भी वहां आए थे। इन्होंने धनुष बाण नहीं चलाया, ठाकुर जी देख रहे थे। द्रौपदी को इशारा ठाकुर जी ने कर दिया, मन ही मन द्रौपदी तुरंत चिल्ला करके बोली कि तू तो सूत पुत्र है, मैं तेरा वर्ण नहीं कर सकती, मैं तो क्षत्रिय कन्या हूँ, मेरा विवाह किसी राजकुमार के साथ होगा, तू तो सूत पुत्र है। इसीलिए कर्ण द्रौपदी से चिढ़ता था। कर्ण ने कोई पाप नहीं किया, कौरवों के पक्ष में जरूर रहा। एक पाप उसका सबसे भयंकर था, जिसमें द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। उसमें कर्ण भी हंस रहा था और कर्ण कह रहा था कि यह तो 5 पुरुषों की स्त्री है, इसकी क्या लज्जा है, इसको नग्न कर दो। तो नग्न करने की बात कर्ण ने समर्थन किया। यही एक भयंकर पाप कर्ण का ऐसा था, जिसके कारण भगवान ने उसका वध करवाया। बड़ी दुहाई दे रहा था कर्ण धर्म की, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ है, मैं संकट में फंसा हूँ, मैं रथ का चक्का निकाल रहा हूँ, इस समय अर्जुन तुम मेरे ऊपर बार बार धर्म की दुहाई। भगवान बोले बड़ा दुष्ट है, धर्म की बात इसके मुख से सुन, मार डालो उसको। अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे कि क्या दुष्ट है, लेकिन ठाकुर जी ध्यान में वही बात ध्यान में रख के ठाकुर जी कह रहे थे द्रौपदी मेरी भक्ता है, उसका इसने इतना घोर अपमान किया, उसको बेश्या कहा, अब ये धर्म की दुहाई दे रहा है, मारो उसको। महाराज वो बेचारा गिड़गड़ाते ही रह गया, ठाकुर जी ने उसको मारा।
एक पाप सबसे भयंकर था। तो इस प्रकार से अब तो अर्जुन की बारी है। तो पांडव जो थे ना, वो क्षत्रियों की समाज में नहीं बैठते थे, ब्राह्मणों की समाज में बैठते थे। ब्राह्मणों की समाज में बैठे थे। उन जमानों में ब्राह्मणों का विशेष आदर था, तो ब्राह्मणों को बैठने का सुंदर मंच अलग सजाया गया। तो उस ब्राह्मणों के मंच पर पांचों पांडव कृष्ण मृग चरण धारण किए हुए और सुंदर यज्ञोपवीत शोभा, मौंजी यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, मूंज की बेगला शोभा दे रही है, सुंदर जटाएं हैं, कृष्ण मृग चरण है, तपस्वी का वेश है पांचों पांडवों का। लगता कोई ब्रह्मतेज से संपन्न कोई दिव्य देवता हो ब्राह्मण के रूप। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, देखो हम लोग सब दुबले पतले हैं, लेकिन हमारी समाज में भी 5 लोग तो कम से कम दर्शनीय हैं, प्रसन्न हो रहे थे। अब जब कोई लक्ष्य भेद नहीं कर सका, तब अर्जुन के मन में आया कि चले हम उठे। भीमसेन ने इशारा किया, तुम जाओ। जैसे ही अर्जुन करके खड़े हुए, हजारों ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया। अपना अपना कमंडलू, अपना अपना मृगचर्म उठा उठा करके ब्राह्मण नाचने लगे। बहुत बढ़िया, जाओ हम आशीर्वाद दे तुम्हारी विजय होगी। तो उनको ये लग रहा था कि ये हमारी समाज का ब्राह्मण है, देखो कम से कम साहस तो किया क्षत्रियों के बीच में, एक बाजी ये मार ले जाते। ये तो स्वयंवर है, जाओ आशीर्वाद देते हैं। भगवान समझ रहे हैं कि ये जो पंडित जी उठे हैं लक्ष्य भेद के लिए, कौन पंडित जी हैं, इस बात को ठाकुर जी जाने। देखो जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया, उस समय भगवान भी आए द्वारिका से, और भगवान ने सबसे पहले शोक व्यक्त किया कि बड़े दुख की बात है, हमारी बुआ जी और हमारे पोतेरे भाई मारे गए। सब जगह यही चर्चा थी, कोई नहीं जानता था पांडव जीवित हैं। कौरव तो बड़े प्रसन्न थे, अच्छा हुआ कांटा कट गया। लेकिन ठाकुर जी तो प्रतिपल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कैसे? कहते जैसे कछुआ कछुई अंडों को देती है, लेकिन जल में घूमती रहती, ध्यान उसका अंडों का रखता है। इसी प्रकार से ठाकुर जी कहीं कुछ भी लीला करते रहें, उनका ध्यान सदा अपने भक्तों पर बना रहता है। यही तो बात गोस्वामी जी ने कही, हे प्रभु यह विनती रघुवीर गोसाई, यह प्रार्थना प्रबल कर्म ले जाई, जहाँ जहाँ मुरी अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जन जिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। हम तो कछुए के अंडे के समान हैं, ठाकुर जी हमारा ध्यान रखना। हम आपका ध्यान थोड़ी रख सकते हैं, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसी हरिकरत दास, ठाकुर जी अपने भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं। उस समय भगवान की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अर्जुन ने एक बार में प्रत्यंचा चढ़ा दी और तुरंत देखा और तुरंत लक्ष्य भेद कर दिया। मछली की आंख विद्ध हो गई, पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने उस समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कारण ये सब बैठे हुए थे। बोले बस ये लक्ष्य भेद अर्जुन के अलावा और किसी दूसरे ने नहीं किया है। द्रोणाचार्य ने तो कह दिया बिल्कुल पक्का हमारा शिष्य है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं। अभियाल पता चल रहा है, कैसे पता चलेगा? बोले ब्राह्मण युद्ध के नाम से बड़ा डरता है। क्यों? वो सोचता है राज्य तो भोगना नहीं है, भजन ही तो करना है, तो झगड़ा किससे करना? भैया तुम यहाँ झगड़ा करते हो, हम वहां जाके भजन करेंगे, हम झगड़ा किससे लेना देना? तो ब्राह्मण लड़ाई के नाम पर गुफा कंदरा में जाके बैठ के भजन करता, युद्ध नहीं करता। ये ब्राह्मण का स्वभाव। और क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का स्वभाव ये है, वो कहता भजन तो हम बाद में कर लेंगे, अन्याय नहीं देख सकते, हम दंड देंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। तो युद्ध करने में, धर्म युद्ध में आगे आना एक क्षत्रिय का स्वभाव है, और लड़ाई झगड़ा झंझट से दूर होकर के भजन करना, स्वीकार करना, ये ब्राह्मण का स्वभाव है। देखो अभी पता चल जाता है ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है। मैं क्षत्रियों के बीच से
कोई ब्राह्मण कुमार कन्या को ले जाए ये संभव नहीं है, मार डालेंगे, घेर लो इनको, युद्ध करो, जो पराक्रम में जीत जाएगा। ये तो मंत्र सिद्ध था, इसको मंत्र सिद्धि से इसको काम कर लिया, अभी हमसे युद्ध करो। देखो अब तो ब्राह्मण बेचारे उदास हो गए, कहने लगे अब तो हमने दिखा दिया पराक्रम, दे दो कन्या। पांडवों ने कहा महाराज आप आशीर्वाद दो, आपकी कृपा से हम सब कुछ कर लें। ब्राह्मण तो स्वस्ति भाषण कर रहे हैं और उस समय भीमसेन ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ दिया, एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ लिया। अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब तो महाराज जैसे कीड़े मकोड़े पतंगे उड़ जाए आंधी तूफान में, ऐसे ही महाराज डर के मारे पेड़ उखाड़ लिया तो कौन लड़ेगा सामने, सब भाग गए। सैनिक तो ऐसे ही भाग गए, पता चल गया, भेद खुल गया, ये पांडव है। कौरवों को तो पक्का विश्वास हो गया कि पांडव मरे नहीं, ये जीवित है। उस समय एक ब्राह्मण के यहाँ कुंती के साथ 5 पांडव ठहरे हुए थे। भगवान रात्रि के समय गए हैं देखने के लिए। भगवान सबसे पहले महाराज द्रुपद के पास पहुंचे हैं और द्रुपद से भगवान ने कहा, द्रुपद उदास थे, मेरी कन्या एक ब्राह्मण ले गया, किसी राजकुमार के भाग्य में मेरी कन्या नहीं थी। कन्या को लेके, बहू को लेके, द्रौपदी को लेके वो तो आ गए थे, वहां छोड़ा थोड़ी स्वयंवर में, विवाह करके और द्रौपदी को लेके पांडव तो आ गए। कुंती माता के आशीर्वाद से 5 पांडवों ने पत्नी के रूप से उनकी स्वीकार किया। क्या लाए वो? बोले आज नई भिक्षा लाए। माता जी ने कहा कि नई भिक्षा है तो भिक्षा नई हो या पुरानी हो, नियम यही है कि भिक्षा को मिल बांट के खा लेना, मिल बांट के उस भिक्षा को स्वीकार करो। जब देखा अरे ये तो बहू है, हाँ ये द्रुपद महाराज की पुत्री है, तो मैं आज तक अपने जीवन में असत्य नहीं बोली, आज तुम लोगों ने मुझसे परिहास करके या असत्य बुलवा दिया, अब क्या होगा? धर्मराज ने कहा नहीं, माता की आज्ञा में ही धर्म है, आपने जब कभी असत्य नहीं बोला तो आज भी आपकी वाणी से असत्य प्रकट नहीं हो सकता है, आपकी वाणी ही धर्म है, इसमें कोई दोष नहीं। यह द्रौपदी हम 5 की पत्नी हो। लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, तब भगवान व्यास ने प्रकट होकर के विराट द्रुपद महाराज को समझाया, यह 5 पांडव धर्म के स्वरूप हैं, इंद्र के स्वरूप हैं, और यह द्रौपदी इनकी शक्ति है। इसलिए कहने को यह 5 पांडव 5 हैं, वस्तुतः यह साक्षात इंद्र हैं, वह इंद्र की शक्ति है। बड़ी बड़ी कथाएं महाभारत में आई हैं, कहा कि इस प्रकार से यह द्रौपदी पूर्व जन्म में यह द्रौपदी एक ब्राह्मण कन्या थी। वर प्राप्ति के लिए इसने तप किया। शंकर जी प्रकट हो गए, शंकर जी ने कहा वर मांगो। तो यह इतनी उतावली थी वरदान के लिए, वर प्राप्त करने के लिए, इसने कहा वर दो, वर दो, वर दो, वर दो, वर दो, 5 बार का। भगवान शंकर को अलमस्त महात्मा बोले तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। सोई हो क्रोध में भर गए, मैं शाप दे दूंगी आपको। शंकर जी ने कहा शाप देने से काम नहीं चलेगा, तो तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, लेकिन वह एक ही 5 रूप में होंगे। फिर उसकी भी विलक्षण कथा है। उसकी कथा ये है कि सुरभि गौ के पीछे सांड लड़ रहे थे, उसको देख करके पार्वती जी ने हंसी उड़ाई। जब हंसी उड़ाई तो सुरभि ने शाप दे दिया, तुमको भी 5 पति प्राप्त होंगे। उस समय भगवान शंकर ने 5 रूप धारण किए और पार्वती जी का द्रौपदी के रूप से अवतार हुआ। यह 5 पांडव साक्षात रुद्र के अंश हैं, भगवान शिव के अंश हैं, और भगवती पार्वती की अंशभूता द्रौपदी। इसलिए पार्वती को कई कई जगह भद्रकाली भी महाभारत में कहा गया। संहार की शक्ति है, संहार के लिए द्रौपदी आई थी। याज्ञसेन अनंत प्रकार की कथाएं
पुराणों में लिखी गई है। इस प्रकार से पांडवों का विवाह संपन्न हुआ। भगवान आ गए। भगवान ने आकर गुगा जी को प्रणाम किया और गुगा जी ने कहा कि कन्हैया, मैं यहाँ गरीबिनी ब्राह्मणी तपस्विनी ब्राह्मणी बन करके यहाँ अपने पुत्रों के साथ छुट्टी गई हूँ, यहाँ भी तुमने हमको खोज लिया। ठाकुर जी बोले कि हमारे भक्त हमारी दृष्टि से कभी झुकते ही नहीं। आपके 5 पुत्र इतने पराक्रमी हैं कि जैसे कोई सूर्य को छुपा कर नहीं रख सकता, ऐसे आपके 5 पुत्र छुप नहीं सकते, वो तो प्रकट हो जाए। अब जब विवाह हो गया विधि पूर्वक, अब तो हस्तिनापुर खबर भेजी गई, पांडव सुरक्षित हैं, उनका विवाह हो गया, उनका भाग उन्हें दिया जाए। कौरव बेचारे जलने लग गए। और फिर अब बेचारा धृतराष्ट्र क्या करता? धृतराष्ट्र के मन में इतना पाप था कि पांडवों को फिर भी वह कुछ नहीं देना चाहता था। उस समय विदुर जी ने फटकार लगाई, इस समय यदि आप अपने भाई की पत्नी को बुलाने में, अपने भतीजों को बुलाने में आप विलंब करते हैं तो सारे संसार में आपकी निंदा होगी। वो छोटे छोटे बालक आपकी कृपा के द्वारा पालित पोषित होने के योग्य हैं और उन बालकों को आप इस तरह से अनाथ अवस्था में छोड़ेंगे तो आपकी निंदा होगी, प्रजा आपके विरुद्ध हो जाएगी, जबरदस्ती आपको अपदस्थ कर दिया जाएगा। अनेक प्रकार का भय दे करके तब विदुर जी ने समझाया है। और हार कर बेचारे धृतराष्ट्र ने 5 पांडवों को द्रौपदी जी के समेत बुला लिया। अब इनको कहाँ रहने का निवास दें? अभी हमारे पुत्रों में से तो किसी के ब्याह की कोई लगन भी नहीं आई और ये पांचों उनका बढ़िया विवाह हो गया। अभी दुर्योधन का विवाह नहीं हुआ था, इन सबका विवाह हो गया। तब इनको क्या दिया जाए? प्रत्येक बात में पांडवों के साथ अन्याय किया। तब बोले अच्छा ठीक है, इनको कुछ धन दे दो, अपना मकान बना लेंगे, वहीं अपना प्रजा का पालन करेंगे। कहाँ? जहाँ निर्जन प्रदेश था, जहाँ मनुष्य का दर्शन नहीं था, उस खांडव वन का राजा इनको बनाएंगे, जंगल का राजा बनाएंगे। खांडव प्रस्थ, जिसको आजकल इंद्रप्रस्थ कहते हैं, खांडव प्रस्थ का राजा बनाएंगे। खाड़ू कहते हैं, ये जो झाऊ की लकड़ी होती है ना, झाऊ का जंगल, इसको खाड़ू कहते हैं ब्रजभाषा में। संस्कृत में इसको खांडव कहते हैं। तो वो खांडव का वन था। यमुना जी के किनारे हमारे कुरुक्षेत्र में भी पहले झाऊ बहुत होती थी, अभी भी झाऊ होती है। झाऊ की लकड़ी की माला बना देते हैं, तुलसी की कहते हैं, 100% शुद्ध तुलसी है और झाऊ बिक जाती है माला के नाम पर, कंठी के नाम पर, माला के नाम पर झाऊ बिक जाती है। हमको तो 1-2 बार लोगों ने सुनाया तो हमको तो बड़ा संदेह हो गया कि कंठी लोग बढ़िया से बढ़िया खरीद के लाते हैं, उसमें भी लोग झाऊ मिला देते। इससे अच्छा है आपने विश्वास का एक तुलसी का दाना बना ले, वो पहने तो कम से कम विश्वास तो है कि ये तुलसी है। इतना मने अधर्म का ऐसा समय आ गया। और क्या करते हैं, तुलसी के पत्तों को, मंजरी को झाऊ की लकड़ी के साथ कुंड में डुबा देते हैं, उसकी खुशबू उस लकड़ी में भर जाती है और देखने में तो तुलसी जैसी झाऊ होती ही है। तो उसको चखो, सूंघो तो तुलसी की सुगंध आएगी। कोई कह नहीं सकता ये तुलसी नहीं। और बना करके बढ़िया तुलसी की माला, और उसमें 2-4 दाने तुलसी के होते हैं, जैसे सुमेरु पर तुलसी का दाना है, ऐसे पकड़ लेंगे, कहेंगे बिल्कुल महाराज जमुना जी की सौगंध है, ये तुलसी है। जो हाथ में पकड़े हैं उसको कहेंगे कि ये बिल्कुल जमुना जी साक्षी है महाराज, बिहारी जी साक्षी, ये तुलसी है। ये तुलसी नहीं हो लेकिन ये तुलसी जरूर है जिसको पकड़े। तो लोगों में बुद्धि इतनी आगे बढ़ गई है कि सीधे साधे भोले भाले आदमी तो बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है हमारे साथ। ये स्थिति है। खाड़ू, तुलसी, अंग्रेज लोग बहुत ऐसे खरीद के ले जाते हैं, वो नीम की, बबूल की लकड़ी की मोटे मोटे दाने की माला बना के रखते हैं। उसको कहते हैं क्या, बोले लता पता की माला है। वो कोई लता की माला थोड़ी होती है, बबूल होते हैं मोटे, पीपल, बबूल,
नीम, इनके मोटे मोटे डंडा उनको बढ़िया खराब करके मोटे मोटे दाने की माला बना देते हैं। कहते हैं लता पता की माला। कितना दाम है इसका? बोले 5000 रुपये। उसका दाम 5 है, उसकी लागत 100 रुपये भी नहीं। अब वो बताएंगे उसकी 5000 इसका दाम है। अब वो 5000 में कम करते करते 3000 में तो ले ही जाएंगे, 2500 3000 में ले जाएंगे। बड़ा फायदा है। आप लोगों का भी व्यापार नहीं चलता हो तो वहाँ भैया एक दुकान खोल लो, उसमें रखना यही सब, तुलसी की कंठी और पूजा का सामान सस्ते से सस्ता खरीद लो तो महंगे से महंगा बेच लो। ऐसा भी काम बहुत लोगों का चल रहा है राम जी की दया से। तो एक खांडू का जो जंगल था, उसी जंगल को कह दिया कि ये तुम्हारा, इसको इसमें राजी करो। पांडव, भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उसके जंगल में भी मंगल होता है, और ठाकुर जी की कृपा नहीं हो तो महल में रह जाओ, महल भी जंगल हो जाए। ठाकुर जी की दया से अर्जुन ने भगवान की कृपा से अग्नि को संतुष्ट किया। भगवान गए थे अर्जुन के साथ खांडव वन में विचरण करने के लिए। उसमें एक तपस्वी ब्राह्मण आया जो तेज के कारण जल रहा था। उस ब्राह्मण को देख करके भगवान ने, अर्जुन ने प्रणाम किया। महाराज आप कौन है, अपना परिचय दो। कहा मैं अग्नि। वेदों में अग्नि को ब्राह्मण कहा गया, अग्निर्वै ब्राह्मण, इसलिए अग्नि भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण होने के कारण। अग्नि ने भगवान का अभिनंदन किया, आशीर्वाद दिया। आप परम पुरुष नारायण हैं और अर्जुन साक्षात नर हैं। मरुत राजा के यज्ञ में हमको अजीर्ण हो गया। जिन मरुत राजा की घटना सुनी ना कि इतना दक्षिणा दिया ब्राह्मणों को जो पटक पटक के चले जाए, एक पहाड़ लग गया। उन्हीं मरुत राजा के यज्ञ में अग्नि को बड़ा भारी अभिमान था कि मेरा पेट भरने वाला दुनिया में कोई नहीं। मरुत ने सुन लिया, बोले अच्छा ठीक है, हम अग्नि का पेट भरेंगे। यज्ञ की दीक्षा महाराज मरुत ने लिया है। सूर्य वंश के राजा थे। आज तक सृष्टि में ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया। हजारों वर्ष तक हाथी की सूंड जितनी मोटी है, इतनी मोटी घी की अखंड धाराएं अग्नि के कुंड में गिरती रही। अखंड धाराएं, ब्राह्मणों को उठने ही नहीं देते। इस यज्ञ की दक्षिणा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है आपकी, ऋत्विकों की दक्षिणा। अब वो कहते हम दक्षिणा लेके घर जाएं, बोले नहीं, अभी दूसरे यज्ञ की आप दीक्षा ले लो। नहीं नहीं, हमारे घर में बहुत काम है महाराज, जजमान पर दया कर रुक जाओ, अगले यज्ञ में 2,00,000 स्वर्ण दक्षिणा आपको दी जाएगी। बढ़ाते बढ़ाते दक्षिणा ब्राह्मणों की करोड़ करोड़ तक दक्षिणा पहुंच गई। उन जमानों अरब खरब तक एक ब्राह्मण की दक्षिणा पहुंच गई। और ब्राह्मण बेचारे सोचते कि चलो 1,00,000 वो हुआ, 2,00,000 ये हुआ, 3,00,000 तो ही गया, चलो 10-5 लाख हो गया। ऐसे लालच में ब्राह्मणों को डाल दिया। ब्राह्मण भी बेचारे लालच में पड़ गए और यज्ञ होता रहा। यज्ञ होते होते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। घी पीते पीते अग्नि को अजीर्ण हो गया। बोले बस बस अब रहने दो, अब नहीं पिएंगे। क्यों? बोले उल्टी हो जाएगी। मन भर गया, अग्नि का मन घी से भर गया। तब से बेचारे अग्नि मंदाग्नि हो गए, उनकी भी अग्नि मंद हो गई। बेचारे पीले से पड़ गए, बड़ा दुखी हो गए। ब्रह्मा जी के पास बोले महाराज हमने अहंकार किया तो हमको हमारी ये दशा होगी। बोले इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कहे कोई बात नहीं, तुम प्रतीक्षा करो, जब भगवान का अवतार होगा उसमें तुम खांडव जलाओगे तो खांडव जलाते समय तमाम औषधियां जलेंगी और औषधियों की गंध से, उस खांडू की गंध से, उनको जलाने से तुम्हारी अग्नि फिर से प्रदीप्त हो जाएगी। तुम्हारे अजीर्ण की दवा यही है कि तुम खांडव जलाओ। तो अग्नि खांडव जलाने का प्रयास करता था, लेकिन मैदानव उसमें रहता था। एक नाग रहता था, करकोटक नाम का नाग रहता था। यह नाग उसकी रक्षा करता था और उस जंगल की रक्षा करने वाला मैदानव था। ये बादलों की सृष्टि करके पानी बरसा करके जंगल को नहीं जलने देता। आज भगवान की शरण में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा ठीक है हम जंगल जलाएंगे। अब तो उस समय उस मैदानव की रक्षा का आश्वासन इंद्र ने दे रखा था। इंद्र सहायता करता था। उसमें जब अग्नि जंगल को जलाने लगे
उसमें इंद्र ने देवताओं के समेत अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन भगवान की कृपा से अर्जुन ने देवताओं को युद्ध में विमुख कर दिया, सारे खांडव को अग्नि में जला दिया। और अब तो बेचारा मैदान त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके शरण में आ गया। भगवान ने रक्षा नहीं की। देखो यहाँ विशेषता ये है कि भगवान की शरण में आया, लेकिन भगवान ने रक्षा नहीं की मैदान की। अर्जुन ने कहा डरो मत डरो मत डरो मत, अब तुम निर्भय हो। यहाँ यह सिद्ध हुआ कि भगवान से ज्यादा दया भगवान के भक्त के मन में होती। यद्यपि वह गया तो भगवान की शरण में था, लेकिन ठाकुर जी ने रक्षा की बात नहीं। ठाकुर जी ने रक्षा की बात इसलिए नहीं की कि भक्त से यह विरोध कर रहा है, भक्त के विरोधी की मैं रक्षा नहीं करता। लेकिन जब अर्जुन ने कह दिया कि तुम निर्भय हो जाओ, भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कैसे नहीं छोड़ेंगे तुमको, तब कैसे छोड़ोगे? बोले महाराज देखो तुम मैदान हो, मेरे भक्त पांडवों की कुछ सेवा करके जाओ। क्या सेवा करना? बोले यहाँ जंगल तो जल ही गया, चौड़ा मैदान हो गया, विशाल महल तैयार करो। जो आ गया प्रभु, ऐसा महल बनाना जैसा महल आज तक सृष्टि में किसी राजा ने न बनाया। मैं दानव ने अपनी माया से पांडवों के लिए ऐसे राजमहल का निर्माण किया कि महाराज बड़ा विलक्षण था। मणियों के दीपक उसमें जल रहे थे, उसमें लाइट की बड़ी अच्छी व्यवस्था, मणियों के दीपक उसमें जल रहे थे। ऐसी ऐसी मणियां कारीगरी इतनी विचित्र थी कि जहां दरवाजा दिखाई पड़ता कि बड़े बड़े फाटक, तो जहां दीवार होती वहां द्वार होता। दिखाई पड़ता कि आग की लपटें जल रही हैं, वहां जाने पर देखते आग नहीं, वहां तो जल के फव्वारे छूट रहे हैं। और दिखाई पड़ता कि जल के फव्वारे छूट रहे हैं, वहां जाने पर दिखाई पड़ता कि बड़ी भयंकर आग जल रही है। जहां फर्श बढ़िया बना हुआ है, सुंदर बढ़िया फर्श बना हुआ है, वहां अनुभव होता कि लबालब पानी भरा हुआ है। उसमें लोग कपड़ा ऐसे ऊपर उठा करके घोषणा चाहते, देखते रहे यहाँ तो सूखा है। और जहां दिखाई पड़ता कि यहाँ पक्का फर्श बना हुआ है, वहां खूब अगाध पानी भरा हुआ होता, तो सीधे सीधे जाते, तैर जाते महाराज पानी में। ऐसी विचित्र माया का महल इसने बनाया और पांडव प्रसन्नता पूर्वक ठाकुर जी की कृपा से और यहाँ निवास करने लगे। उस समय पांडवों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा भई है और पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज पांडवों के यहाँ पधारे। उस समय पांडवों ने नारद जी का पूजन किया और पांडवों का पूजन करने के बाद पांडवों ने नारद जी का पूजन किया और पूछा कि महाराज आप कहाँ से पधारे हैं और हमारे लिए क्या आज्ञा है, कोई विशेष समाचार? नारद जी तो भगवान की प्रेरणा से आए थे। नारद जी ने कहा कि राजन अभी अभी हम देवलोक से आए और आपके पिताजी से मिलकर गया पांडु महाराज। अब तो पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इनको तो बेचारे बच्चे थे, इनको तो अच्छी प्रकार से ध्यान भी नहीं अपने पिता का। हमारे पिताजी ठीक है ना? अरे महाराज बड़ी प्रतिष्ठा उनकी है, लेकिन उस स्वर्ग में भी वह दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? कहते स्वर्ग में जो प्रतिष्ठा महाराज हरिश्चंद्र को प्राप्त है, वह प्रतिष्ठा पांडु को प्राप्त नहीं। सत्यवादी हरिश्चंद्र जब देवराज की सभा में पधारते हैं तो इंद्र के बराबर उनको सिंहासन मिलता है। आपके पिता पांडु भी सत्यवादी थे और यह भी सत्यवादी है हरिश्चंद्र, लेकिन हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए उनका इतना तेज है कि इंद्र की बराबरी पर वो बैठ सकते हैं। आपके पिताजी ने राजसूय नहीं किया, अश्वमेध भी नहीं किया। यदि आप अपने पिताजी के निमित्त राजसूय यज्ञ करो
तो उनको इंद्र के समान बैठने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। सत्पुत्र वही है जो अपने पिता को इस लोक में सेवा करे और परलोक में भी उसको ऊंचे पहुंचाने का प्रयास करे, वही सत्पुत्र है। अब तो नारद जी की प्रेरणा से इन्होंने यज्ञ करने का निश्चय कर लिया, राजसूय यज्ञ करने का निश्चय कर लिया। ये कथाएं इसलिए हैं कि देखो, सत्य धर्म का पालन करके बड़े बड़े यज्ञ करके वह महापुरुष स्वर्ग तक गए, लेकिन वहां भी ऊंच नीच की भावना, छोटे बड़े की भावना, एक दूसरे की प्रतिष्ठा को देख के जलन होना, ये बातें वहां तक भी हैं। इन सब से छुटकारा तो केवल ठाकुर जी के चरणों में। इसलिए भक्त को अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। वह भगवान से यह प्रार्थना करे कि प्रभु हमारे पाप यदि भयंकर हैं तो हमें नरक भेज देना, स्वीकार है, लेकिन हमको इन भोगों के चक्कर में, स्वर्ग आदि के भोगों के चक्कर में नहीं फंसाना। आप कृपा करके अपने चरणों तक हमें बुला लेना, ऐसा संकल्प भक्त को सदा सर्वदा करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं सोचे। संकल्प में बड़ा बल है। आप कुछ भी न करो, आप संकल्प कर लो केवल कि हमें भगवान तक जाना, तो निश्चित ठाकुर जी तक पहुंच जाओगे। जब संकल्प कर लोगे तो उनकी याद बनी रहेगी, और देह त्याग के समय जो जीव जिस भाव में भगवान का स्मरण करता है, ठाकुर जी उस भाव से उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर अपने मन में यह दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान की कृपा से आए हैं, भगवान के समीप में जाना यही हमारे जीवन का अंतिम गंतव्य है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने पांडवों को आज्ञा दिया कि तुम कौरवों का पूरा आदर करो। इनको ये पता न चले कि हमसे बैर विरोध मान। युधिष्ठिर के मन में बैर विरोध तो था नहीं, लेकिन भगवान ने विशेष आदेश दिया कि यज्ञ में उनको विशेष रूप से सम्मिलित करो। भीमसेन का मत यह था कि जब वो मन से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भला नहीं करता है, वो सदा बुरा करने की कोशिश में रहता है। लेकिन ठाकुर जी की दया ऐसी है कि भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करने वाले लोग भयंकर ईर्ष्या करके भक्त का बुरा करना चाहते हैं। चाहते तो वो बुरे के लिए वो अच्छा जाता है। क्यों अच्छा हो जाता? ठाकुर जी उसके अनुकूल हैं। तब ठाकुर जी अनुकूल हैं तो वो बुरा होने ही नहीं देते हैं, अच्छे को भी और अच्छा बना देते हैं और बुरे को भी अच्छा बना देते हैं। ये ठाकुर जी की सामर्थ्य है। इसलिए भक्तों का कभी बुरा होता नहीं। जैसा उनका नीचे गिराने का प्रयास किया जाए उतना ज्यादा ऊंचे वो उठ जाते हैं। तो बेचारा दुष्ट तो विमुक्त तो जलते जलते परेशान हो जाता है और भक्त की निरंतर उन्नति होती रहती है। ठाकुर जी ने कौरवों को बुलाकर कहा कि ठीक है, इनको बहुत सेवा दी जाए। कैसे कैसे विभाग सौंपे गए। यज्ञ में धन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। उस धन का अध्यक्ष, धनाध्यक्ष किसे बनाया? दुर्योधन को। कि जितना खजाना है ना वो सब दुर्योधन को सौंप। लोग घबरा गए, दुर्योधन के हाथ में खजाना जाएगा। भगवान निश्चिंत रहो, हम सब ठीक कर देंगे। दुर्योधन के हाथ में खजाना दे दिया। किसको क्या दक्षिणा दी जाए, दान दिया जाए, ये दान की पर्ची काटने वाला कर्ण को बना दिया। तो दान भी है, दानी दानशील स्वभाव का जो होता वो तो दान करता ही है। और कथनचित दूसरे किसी के दान की बात कह दी जाए तो बहुत से लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि अपना तो कम दान करेंगे और दूसरे का ही खर्च करना है तो हिसाब क्या करना। दूसरे की गांठ का खर्च हो रहा है, कीर्ति हमको मिल जाएगी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वो बड़ा जो खर्च करते हैं। खुद खर्च करना पड़े तो उन्हें पता चल जाए, लेकिन दूसरे का धन खर्च करना है। तो कर्ण को अच्छी तरह से समझा दिया था कि कम पर्ची नहीं काटना, इतना हिसाब बनाओ धन खर्च करने का कि पांडवों का यज्ञ पूरा ना हो, बीच में ही खजाना खाली हो जाए।
सबने योजना बना ली। अब तो महाराज ये सब विभाग इनको दिया गया और अब तो जिस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए दक्षिणा में, युधिष्ठिर कहते कि जाओ दानवीर कर्ण के पास चले जाओ, वहां से दान की पर्ची दिखा लो 100 स्वर्ण मुद्रा की। ब्राह्मण बड़े सत्यवादी जाकर बोलते महाराज ने 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा की पर्ची बनाने का आदेश दिया। कर्ण तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्रा की पर्ची बना देता, 100 को तुरंत 1000 कर देता। एक बिंदी बढ़ाने की बात है, कोई ज्यादा वो थोड़ी। 100 में एक बिंदी और रख दो, एक शून्य और रख दो तो 1000 बन जाएगा। 1000 स्वर्ण मुद्रा की पर्ची बना देता। और महाराज जब दुर्योधन के पास जहाँ खजाने में वह बैठा है, दुर्योधन के पास जब ब्राह्मण 1000 स्वर्ण मुद्रा की पर्ची दिखाता तो 10 थैली 1000 की 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे देता। उनको यह था कि 100 की जगह जब 10,000 खर्च होंगे तो खजाना कब तक रहेगा, खाली हो जाएगा एक न एक दिन। और जय जयकार इनकी नहीं होती। ब्राह्मण जय जयकार करते युधिष्ठिर की, कहते धन्य है धर्मराज का यज्ञ, जिसको 100 देने को कहा गया उसको 10,000 दिया। अरे ये अपनी गांठ से थोड़ी दे रहे हैं, ये सब तो धर्मराज की इच्छा से हो रहा है। कितने उदार हैं, ऐसा यज्ञ तो अब तक कभी हुआ ही नहीं। इस दुर्योधन के हाथ में एक चक्र का चिन्ह था। इस चक्र का महत्व यह था कि जिस वस्तु को उठाकर यह दान करेगा वह दान करते ही 10 गुनी बढ़ जाएगी। तब वो खजाना खाली नहीं होता था और बढ़ते ही चला जाता। ये तो बेचारे दान देते देते परेशान थे और जय जयकार हो रही थी पांडवों की। यज्ञ भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। स्वपच भक्त को भी भोग प्रसाद पवाया गया और उसके प्रसाद खाने से यज्ञ परिपूर्ण हुआ। यज्ञ के प्रारंभ में भगवान की अग्र पूजा गई, शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया। ये सब कथा आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद अवृत स्नान हो गया। ठाकुर जी ने कहा था कि कौरवों को जल्दी से विदा नहीं करना, उनको बड़े आदर से रखना। अब तो बेचारे 100 भाइयों के समेत ये दुर्योधन कर्ण ये दूध घी की मक्खी की तरह, इनके मन में तो ईर्ष्या थी, प्रेम तो था नहीं। तो जहाँ देखते वहाँ देखते रह जाते, कहते अरे हमारे हस्तिनापुर के महल तो बड़े जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, बड़े बढ़िया महल इनको मिल गए। अच्छा होता बदला अदला हो जाए, इनको हस्तिनापुर मिल जाए, हमें ये मिल जाए, अभी भी अच्छा। लेकिन अब बेचारे क्या करें, देख देख करके बेचारे जलते रहते थे। एक समय की बात है, वो मायामय जो महल था उसमें सदा सबको दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बेकार में हंसी होगी। पांडव लोग कहते कि भैया दुर्योधन चलो आज चल के देखो। सेवकों को बता दिया गया। सेवक बताने वाला बताता कि यहाँ जल नहीं, यहाँ थल है। उसको जानकारी थी, सबको जानकारी नहीं। अब सेवकों ने बताया महाराज दुर्योधन को कि महाराज इधर से मत जाइए, ये तो दीवार है, यहाँ द्वार नहीं है। ये तो क्रोध में भरे। दरवाजा कितना सुंदर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, फाटक खुले हुए, कहता दीवार है, बड़ा मूर्ख है, मैं तो यहीं से जाऊंगा। जैसे वहां से लो तो मजबूत दीवार थे, मार टकराया बड़ी जोर से। और द्वारपालों को हंसी टटोलते 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 गया, जब उधर से जाने लगे, आ जाके देखा तो आश्चर्य कर गया। वो जल प्रकार का प्रकाश उस जल में जा रहा था, लगता था धरती आग है, लपट उठ रही, ऐसा विचित्र। सब मणियों की कलाकारी। आगे बढ़े, अब इसको भरा हुआ जल का सरोवर दिखती पड़ा। ये खड़ा हो गए, महाराज डरो मत, तो राजमार्ग है, आप आराम से यहाँ से जाइए, यहाँ जल नहीं है, दिखाई पड़ता है जल लेकिन यहाँ जल नहीं है। लेकिन इसने विश्वास नहीं किया, हिलोर उठ रही है, ऐसे जल नहीं है। इसने सब कपड़े अपने ऊपर उठाए और पैर नीचे डालना प्रारंभ कर दिया, तो वहां तो जमीन थी। लोग इसको हंसने लगे। अब आगे बढ़ा तो वहां फर्श दिखाई पड़ा। द्वारपाल महाराज यहाँ जल भरा हुआ है, अगाध पानी है, इधर मत जाइए, इधर से आइए। सुंदर पक्का मजबूत फर्श बना हुआ है, तो तू ऐसे बोलता है। जय श्री महाराज गए, पानी
अब इतना इसका नाटक हो रहा था, हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा कि इसका जिसमें जो देवर जी है ना दुर्योधन, इनका कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले जैसे इनके पिता जन्मान रहे हैं, तो अंधे के पुत्र होने से तो अंधत्व का दोष इनमें भी आया। यह बात द्रौपदी ने नहीं कही, इस सबके सूत्रधार तो कन्हैया बैठे हैं, इन्होंने कहवा दिया उसके मुंह से। द्रौपदी ऐसा नहीं कहती, ठाकुर जी कहवाने वाले थे। ठाकुर जी ने इशारा किया कि ऐसा कुछ कह दो, ठाकुर जी भी वहीं थे। द्रौपदी ने दिया, अंधों के अंधे ही होते। भीमसेन ठहाका लगा के हंसे, बोले हाँ हाँ बात द्रौपदी पांचाली, तू झूठ कैसे कह सकती, देखो ना दुर्योधन की आज दुर्दशा हुई। अब तो दुर्योधन क्रोध में आग बबूला हो गया और कहा कि जब तक तुमको इस राज्यश्री से मैं च्युत नहीं कर दूंगा, पांडवों का विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। तो महाराज हंसी, लड़ाई की जड़, रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। खांसी रोगों की जड़ है, ज्यादा खांसते खांसते टीबी हो जाती, राग यक्ष्मा हो जाता। तो रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी, इसलिए हंसी नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने हंसी किया तो द्रौपदी का ठहाका लगाना, भीमसेन का ठहाका लगाकर हंसना, ये महाभारत युद्ध का कार्य है। इसलिए ठहाका लगा के तो हंसना ही नहीं चाहिए। आजकल लोग नकली हंसी हंसने का अभ्यास करते हैं। इंदौर में गए थे तो वहां बगीचे में इकट्ठा होकर के बड़ी जोर से हंसते थे, वो नकली हंसी थी। ऐसा क्यों? राक्षस जैसे हंसे, जैसे राक्षस उसमें लीला हंसते हैं ना, रामलीला रास लीला में कंस रावण जैसे जो है वो बढ़ता है, टेंशन से मुक्ति होती है, इसलिए लोग ऐसा हंसते। यहाँ देख लोग तो बेचारे इनका जीवन बहुत शुद्ध पवित्र हो, सच्ची हंसी हंसते हैं, नकली हंसी नहीं हंसते। लेकिन जो दिन रात छल प्रपंच में डूबे रहते हैं, उनको असली हंसी तो उनके मुख पर आती नहीं, तो नकली हंसी उनको हंसती है, और नकली हंसी सब लोग हंसते हैं। शास्त्रों में कहा गया, जो अट्टहास करके हंसता है वह अधम पुरुष है। जो मुस्कुराता है, हंसता है, लेकिन मंद हंसी से हंसता है, वह मध्यम पुरुष है। और जो हंसता है, दांत दिखते हैं, केवल मुस्कुरा देता है, खिल उठता है प्रसन्नता से, मुस्कुरा दे, वह उत्तम पुरुष है। तो हमारे ठाकुर जी की मंद हसन मृदु बयन, श्याम सुंदर की मंद हसन है, मृदु बयन और मंद हंसी। श्री रघुनाथ जी की, श्री बिहारी जी की हंसी मंद है, दांत दिखा देने में सारी खुशी बाहर निकल जाती, भीतर कुछ नहीं रहता। वो दांत नहीं आओ। एक पंडित जी थे कैलगांव वाले, उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा हंस के फोटो खिंचाते हैं तो उनकी सब सुंदरता बाहर बन जाती, दांतों के बाहर। और हंसो मत, थोड़ा सा मुस्कुराओ पर फोटो खिंचाओ, बढ़िया फोटो आता है। क्यों? बोले खुशी अपने भीतर रहती, बाहर नहीं भाग पाती। इसलिए हंसना नहीं चाहिए, ठहाका नहीं लगाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो नहीं, सदा मुस्कुराते रहो, अर्थात भीतर से प्रसन्न रहो। मुस्कुराहट तभी हो सकती है जब भीतर से प्रफुल्लित हो। तो हंसी वह झगड़े की जड़ है, इसलिए ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। थोड़ा बहुत हंस लो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा हंसी नहीं करनी चाहिए। अब लौट करके जब आए तो अब इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया। बोले अब ऐसा करो कि किसी भी तरह से इनको नीचा दिखा। अब पांडव चारों दिशाओं में दिग्विजय कर चुके हैं, राजसूय यज्ञ के पहले सारी धरती पर इनका आधिपत्य है, युद्ध तो इनसे कोई कर नहीं सकता। क्या किया जाए? तब धृतराष्ट्र के पास इन कौरवों ने बैठ करके, शकुनी ने बैठ करके जुआ खेलने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का पता विदुर जी को पड़ गया। विदुर जी ने बहुत लिखा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे समय में ऐसा नहीं हो सकता। आप बड़े बूढ़े होकर के आप इन दुष्टों की बात का समर्थन कर रहे हैं। पवित्र भरतवंशी क्षत्रिय हैं और आप दरबार में अपने पुत्रों को युद्ध क्रीड़ा की आज्ञा दे। माँ बाप अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा देते हैं, इतनी मर्यादा में रखते हैं
कि माता पिता बड़े बूढ़ों के सामने उनको पार करने का साहस ही न हो, मनमाना कुछ करने का उनमें साहस न हो। जब बाप ही कहेगा बेटों से कि तुम मद्य पियो और जुआ खेलो, तो उस बेटे का संकोच कहाँ है? तो तुम स्वयं अपने पुत्रों को निर्लज्ज बना रहे हो, सारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, ऐसा मत करो। लेकिन इनको तो एक ही धुन सवार थी, कैसे नव श्रीहीन हो, हमारे पुत्रों की बुद्धि कैसे। विदुर जी ने समझाया कि दूसरे को नीचे गिरा करके कोई व्यक्ति कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। न कौन उठता है जो दूसरे को तो नीचा नहीं गिराना चाहता है, विश्व कल्याण की भावना हृदय में होती है, और जो सबसे छोटा बन के रहना चाहता है वही सबसे ऊंचा हो जाता है। और जो दूसरों को नीचा गिराने की इच्छा रखता है वो कभी ऊंचा नहीं उठता, वो तो नीचे ही गिरता है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र ने माना नहीं, झूठ को भेज दिया। धर्मराज के समीप में जुआ खेलने का आमंत्रण मिला। जुआ खेलने का आमंत्रण प्राप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा भयंकर पाप है, लेकिन इसके बाद भी हमारे ताऊ जी ने आज्ञा दी है, तो बूढ़ों की आज्ञा बिना किसी विचार के उसका पालन करना चाहिए। यह धर्म की बात है। पिता ने आज्ञा दी है। पिता तो हमारे इतने ही है, ताऊ जी तो पिताजी से ज्यादा महिमा ताऊ जी के, क्योंकि पिताजी के भी पूज्य हैं, पिताजी के बड़े भाई हैं। इसलिए बड़ी श्रद्धा से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन किया और पांडवों के समेत युद्ध क्रीड़ा के लिए आए। यद्यपि वेद की बात यह है, धर्मराज की बात का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, वो तो साक्षात धर्मराज हैं। धर्म उनके आचरण व्यवहार विचारों में है, लेकिन न्याय संगत बात, तर्क संगत बात यह है कि आज्ञा तो माता पिता बड़े बूढ़ों की आज्ञा तो मान चाहिए, लेकिन उस आज्ञा के पालन में स्वयं विवेक का भी पालन करना चाहिए। विवेक पूर्वक आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, अच्छे और बुरे को सोचने की शक्ति किस लिए दी? इसलिए दी कि अच्छा और बुरा सोच कर हम उसको करें। यदि धर्मराज ने कह दिया होता कि ताऊ जी आप कहते कि यज्ञ करो तो हमें स्वीकार, आप कहते ब्राह्मणों को दान करो तो हमें स्वीकार था, आप प्रजा की सेवा की आज्ञा देते तो हमें स्वीकार था, लेकिन जुआ खेलना पाप है, ये पाप करना हमें स्वीकार नहीं है, तो युधिष्ठिर को कोई पाप नहीं लगता, युधिष्ठिर को पाप नहीं लगता। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ताऊ जी ने जो कहा वो है, इसी बात से उन्होंने जुआ खेला, और जुआ खेलने का इतना भयंकर परिणाम होगा कि पांडवों को इतनी विपत्ति हो गई। बड़े लोगों के चरित्र हम सबको शिक्षा के लिए होते हैं। मानो युधिष्ठिर ने जुआ खेल करके हम सबको शिक्षा दी कि बड़े बड़े पाप करने की आज्ञा दें तो नहीं करना, नहीं जैसे हमें विपत्ति भोगनी पड़ी ऐसे तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। भजन में तो सबकी बात मान लो, लेकिन कोई ऐसा कर्म है जो शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा काम करने में बड़ा वो उसका बड़प्पन ही खत्म हो गया जिसने बुरा करने को प्रेरित किया। भले वह पिता ही क्यों न हो, यदि बुरे कर्म में वह लगाता है तो वह पिता नहीं, वह तो महान शत्रु है। ऐसा भी देखा जाता है, आज भी ऐसी घटनाएं, पिता अपने पाप को बचाने के लिए खुद को अपने ही जैसा व्यसनी बना उससे हम मद्यपान करते हैं और हमारा बेटा उसका विरोध करे, तब वो क्या करते हैं कि बेटे को भी कुर्सी बिठा करके एक टेबल पर बैठकर बेटे के साथ मद्यपान करते हैं, बेटे के साथ पासा खेलते हैं, ताश खेलते हैं, बेटे के साथ मद्यपान करते हैं। ऐसे पिता पिता नहीं है, यह तो महान शत्रु हैं जो अपनी संतान को नीचे गिराने वाले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला और शकुनी उसको पासों की विद्या सिद्ध की। जो भी पासा युधिष्ठिर डालते, इनके उल्टे पासे पड़ते और उनके सीधे पासे पड़ते, और एक एक करके शकुनी ने सारी संपत्ति को जीत लिया।
इंद्रप्रस्थ को जीत लिया, खजाने को जीत लिया, अर्थ को जीत लिया, सभा को जीत लिया, पांडवों का अस्त्र शस्त्रों को जीत लिया। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर घबरा गए, अब हमारे पास क्या है देने को। शकुनी ने हंसते हुए कहा, अरे धर्मराज, आप इतने उदास क्यों होते हैं? आप स्वयं तो हैं, आप अपने आप को दांव पर लगा दिए। इतने भोले भाले धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को दांव पर लगा दिया और हार गए। जब स्वयं दांव पर लग करके युधिष्ठिर हार गए, तब हारे हुए व्यक्ति को अपने भाइयों को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, और पांडव अपने बड़े भाई की इतनी मर्यादा करते हैं, चारों भाई युधिष्ठिर की इतनी मर्यादा करते हैं कि यह उप नहीं बोल सके, एक शब्द नहीं बोल सके। और युधिष्ठिर को उकसाने पर युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव को दांव पर लगाया, उनको हार गए। भीमसेन अर्जुन को दांव पर लगाया, उनको हार गए। अंत में युधिष्ठिर उदास हो गए। शकुनी ने खिलखिलाते हुए कहा, अभी तो आपके पास बहुत मूल्यवान रत्न है, उसको दांव पर लगाइए। हो सकता है इस बार दांव पर लाने पर तुम्हारी सारी संपत्ति लौट के आ जाए। किसको दांव पर लगा? द्रौपदी। सुनकर के बहुत पीड़ा हुई युधिष्ठिर को, लेकिन बुद्धि का इस प्रकार कुंठित बुद्धि हो चुकी थी। यह दिखाया गया कि इतने बड़े धर्मराज की बुद्धि जुआरियों के बीच में बैठ करके कितनी कुंठित हो गई, एकदम विवेक शून्य हो गई। इसलिए कभी कुसंग में नहीं बैठना चाहिए, चोर जुआरियों के पास नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही महाराज द्रौपदी की बात कही, इन्होंने द्रौपदी को दांव पर हार गए। द्रौपदी हमारी दासी है, घसीट करके उसको ले आओ। उस समय द्रौपदी हस्तिनापुर में, क्योंकि पांडवों के साथ ही इंद्रप्रस्थ से चली आई थी, महल में थी। और द्रौपदी रजस्वला स्थिति में, रजस्वला अवस्था में, ऋतुस्नान की अवस्था में थी, अशुद्ध अवस्था में थी। एक वस्त्र में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रही थी। उस समय दुशासन पहुंचा है, और दुशासन ने गाली देते हुए, फटकारते हुए घुसा है। द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी धर्मात्मा पुरुष इस स्थिति में किसी नारी के मुख को भी नहीं देखता। मैं रजस्न की अवस्था में हूँ, तुम मेरे देवर हो, धर्मतया तेरे पुत्र के तुल्य हो। भैया दुशासन ऐसा मत करो, जाओ, मेरा स्पर्श मत करो। लेकिन क्रोध में गालियां बकते हुए दुशासन ने पकड़ करके चोटी पकड़ ली द्रौपदी की, और घसीटते हुए, खींचते हुए राज दरबार से, रोड से, राजमार्ग से घसीटते हुए द्रौपदी को लेके ले गए। ये घटना आज से 5500 साल पहले की, जिससे मानव सभ्यता कितने अपने उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची हुई थी। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की साम्राज्ञी द्रुपद महाराज की प्रिया पुत्री अग्नि से प्रकट अयोनिजा द्रौपदी का अपमान किया गया, घसीटते हुए द्रौपदी को ले जाया। सारी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल एक महापुरुष ऐसे थे जो सभा में उस समय नहीं थे, ये महात्मा हुए श्री विदुर जी महाराज। जब जुआ का प्रस्ताव हुआ और पांडव युधिष्ठिर जुआ के लिए बैठ गए, उस समय विदुर जी ने उठ करके बहुत फटकार लगाई है और कहा कि पाप हो रहा है, इस पाप का फल सारी धरती को भोग पड़ेगा, सारी धरती खून से रंग जाएगी। मैं देख रहा हूँ तेरे 100 पुत्र, अरे धृतराष्ट्र राजन, आपके 100 पुत्र बेमौत मारे जाएं, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी होगी, न जाने सौभाग्यवती स्त्रियों का सिंदूर उजड़ जाएगा। ये तुम्हारे पाप का परिणाम है, ऐसा मत करो। देखो तुम्हारे पर चील, गिद्ध और कौवे बैठ रहे हैं, ऐसा मत करो। लेकिन विदुर जी की बात किसी ने नहीं सुनी। विदुर जी बोले मैं नहीं रहता, विदुर जी वहां से चले। इसलिए भगवान के क्रोध से केवल विदुर बचे। द्रोणाचार्य उस सभा में बैठे थे, उनको जाना पड़ा युद्ध में, मरना पड़ा। पितामह भीष्म महान संत हैं, वो भी बैठे थे, भगवान ने उन्हें भी क्षमा नहीं किया, उन्हें भी सैया पर सोना पड़ा। जिसने द्रौपदी के तिरस्कार को देखा है,
भगवान ने उसे क्षमा नहीं किया, चाहे वह चाहे बड़ा क्यों ना हो, भगवान ने किसी को क्षमा नहीं। द्रौपदी रो रही थी, धृतराष्ट्र तो अंधा बैठा था, विदुर महात्मा चले जा चुके थे, कृपाचार्य लज्जित होकर के बैठे थे, द्रोणाचार्य के नेत्र बंद हो गए और पितामह भीष्म सिर झुका करके रुदन कर रहे थे। आप लोग कहेंगे कि पितामह भीष्म किस मर्यादा में थे? देखो, महापुरुषों के चरित्र बड़े विलक्षण होते। भीष्म जी का आदर भाव पूर्व के राज्य सिंहासन के प्रति है, तो आप इस मर्यादा में थे। यदि राजगद्दी पर बैठा हुआ हमारा भतीजा, भतीजे धृतराष्ट्र हैं, भीष्म पितामह के भतीजे, क्योंकि चित्रांगद विचित्रवीर्य के लड़के हैं, विचित्रवीर्य इनके भाई हैं, पितामह भीष्म। तो यद्यपि ये मेरा भतीजा है, लेकिन इस पांडु महाराज का पवित्र मुकुट लगा करके, हमारे शांतनु महाराज का मुकुट लगा करके उस छत्र के नीचे बैठा है, जिस छत्र के नीचे हमारे पिताजी शांतनु बैठा करते। आज यदि मैं इस सभा में अपने इस भाई का अपमान करता हूँ, अपने इस भतीजे का अपमान करता हूँ, तो उस भतीजे का अपमान नहीं, यह अपने पूर्वों के राज्य गद्दी का अपमान होगा। इस मर्यादा में बंधे होने के कारण उस भयंकर दृश्य को आपने नहीं देखा, झुकाकर आप रो रहे थे, आपके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा, लेकिन उसका विरोध करने की सामर्थ्य आपने नहीं थी। लेकिन इस विचार से यह विचार ज्यादा श्रेष्ठ है कि भले ही धृतराष्ट्र का अपमान न करते, लेकिन उठकर खड़े होकर यह तो कहते कि द्रौपदी मेरी पौत्री है, मेरे पौत्र युधिष्ठिर की पत्नी है, साम्राज्ञी है, मैं इस कुल का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे सामने मेरे खानदान की बहू बेटी ऐसा अपमान नहीं हो सकता है। इस बात को तो कह देते। अपने धनुष की प्रत्यंचा को यदि भीष्म पितामह ने चढ़ा लिया होता तो उस समय किसकी सामर्थ्य थी? द्रौपदी के पवित्र वस्त्र को छूने की सामर्थ्य किसी ने। लेकिन यह अपराध इनसे हो गया कि वह बंधे होने के कारण एक पितामह भीष्म का भी अपने 5-5 पत्नियों के लिए, लेकिन धर्मराज सिर झुकाकर बैठे हैं, क्योंकि हम हारे हुए दास हैं, पराक्रम शून्य होकर गिरे हैं। भीमसेन अर्जुन क्रोध में धबक रहे हैं और बेचारे छोटे छोटे नकुल सहदेव, यह तो नीचा सिर करके इनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, कुछ कहते नहीं बन रहा है। उस समय शरीर के कुछ मच्छर, कुछ जीवितु शरीर के ऊपर आने लगे। धर्मात्म पुरुष के शरीर पर मक्खी बैठे, ये अशुभ है, अशुभ है। धर्मराज के शरीर पर मक्खियां बैठने लगी उस समय, ये महान अशुभ का सूचक था। धर्मराज के शरीर पर ये अपवित्र मक्खियां नहीं बैठ सकती, इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन मक्खियां बैठने लगी। आपको बड़ी ग्लानि हुई कि अपवित्र मक्खियां मेरे शरीर को छू रही है, लेकिन आपने उन्हें उड़ाया नहीं। आपने विचार किया कि कहीं हमने उनको उड़ाने के लिए हाथ उठाया और मेरे भाई समझ गए कि महाराज आदेश दे रहे हैं आक्रमण करो, तो कहीं ऐसा न हो मेरे काका चाचा ताऊ यहाँ बैठे हैं, इनका यहाँ इनकी हत्या हो जाए, ये उनकी सभा युद्ध के मैदान के रूप में बदल जाए। इसलिए आप सहन करते रहे। द्रौपदी अत्यंत लज्जित हो गई। द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। धिक्कार है, 5 पति लोकपाल के समान पराक्रमी पति बैठे हैं और आज द्रौपदी की दुर्दशा है। सबकी ओर द्रौपदी ने देखा, लेकिन आज द्रौपदी को असलियत समझ में आ गई कि सुख का समय आने पर सहायता करने वाले संसारी जीव हो सकते हैं, लेकिन दुख के समय सहायता करने वाले एकमात्र द्वारिकाधीश हैं। इसके अलावा दुख में सहायता करने वाला कोई दूसरा नहीं। आपके पास सुख का समय होगा तो आपके इष्ट मित्र बढ़ जाएंगे, जिनकी आपसे रिश्तेदारी कभी थी ही नहीं वरना हो सकती है, वो लोग भी 5 पीढ़ी पुरानी रिश्तेदारी निकाल लेंगे। तो जब विपत्ति आ जाएगी तो जो खास अपने घर के कुटुंब के रिश्तेदार वो कहेंगे इससे हमारा कोई संपर्क नहीं, इसको दे ही जाना। विपत्ति आती है तो बाप कह देता है कि बेटे हमें कोई मतलब नहीं,
जब पुलिस बेटे को पकड़ने आती तो कहता कि हम इसके किए हुए के जिम्मेवार नहीं है, लिख के माँ बाप दे देते हैं, आप जो चाहो सो करो, नहीं तो पुलिस हमें परेशान। सुख के सब साथी दुख में न, समझ में आ गया, ये सच्चाई है। इसलिए विपत्ति के समय जो भगवान एकमात्र हमारे सहायक हैं, उन भगवान की पुकार क्यों न की जाए, उन्हीं भगवान के दरबार में क्यों न आवाज लगाई जाए। उस समय कृपाचार्य ने संकेत किया द्रौपदी को एक उंगली का, गुरु जी की तरफ देखा तो गुरु जी विपत्ति में आए बता एक उंगली का इशारा। ये मत है श्री गुणरत्न कोश नाम के दिव्य ग्रंथ के रचयिता दक्षिण भारत के महापुरुष श्री भट्टारक स्वामी जी का। उन्होंने लिखा है कि अब श्री कृपाचार्य जी ने एक उंगली का इशारा किया, यदि चित्त शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, तो लंबी चौड़ी का सुनने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत में ही ज्ञान होता। द्रौपदी का चित्त इतना शुद्ध है कि उस एक उंगली को उठाने से उसे समझ में आ गया कि अनेक का सहारा छोड़कर एक का सहारा ले लो। उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण द्वारकावासिन देव देव जगन्मय। हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकावासी, हे देवादिदेव, हे जगन्मय, आप तो सब में विराजमान हैं। इस कुरुकुल की सभा में द्रौपदी की यह दुर्दशा हो रही है, क्या यह दृश्य आपसे छुपा हुआ है? आप इसको क्या देख रहे हैं? आप हमारी रक्षा करें, इसमें आप हमारे एकमात्र सहायक हैं। पुकारा जब भगवान को, कहते ठाकुर जी तो उसमें ही थे, लेकिन द्रौपदी ने द्वारिका वासन कहकर कहा ना, श्री कृष्ण द्वारिकावासी, द्वारिकावासी कह के पुकारा तो ठाकुर जी को कहाँ है, हस्तिनापुर मेरठ के पास, वहां से ठाकुर जी को दौड़ द्वारिका आना पड़ा और द्वारिका से फिर ठाकुर वहां हस्तिनापुर पहुंचे, इसलिए ठाकुर जी को तासा विलम्ब हो गया। 2-4 बार द्रौपदी को पुकारना पड़ा। 3-4 श्लोक हैं द्रौपदी के पुकारने के, ज्यादा नहीं, इतने बीच में तो ठाकुर जी आ गए। कहते हैं जब ठाकुर जी वहां से क्रोध में भर के से चल रहे थे तो रुक्मिणी जी भयभीत हो गईं। रुक्मिणी जी ने विचार किया कि इतना क्रोध ठाकुर जी में आज तक कभी नहीं, और क्रोध में धड़क रहे थे ठाकुर जी, हुंकार कर रहे, चक्र 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 कहे, जैसे भगवान ने कहा आकाश करोड़ों सूर्य के समान जिसका प्रकाश है, ऐसा भयंकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र प्रकट होते ही भगवान क्रोध में भरे हुए थे। कहा प्रभु आप क्या करना चाहते हैं? कहते सारी सृष्टि को जला भस्म करना चाहता हूँ। इस सृष्टि में, इस संसार में भक्ता द्रौपदी का अपमान हो रहा है, तो मैं संसार को नहीं रखना चाहता। मैंने संसार बनाया तो मैं संसार को बिगाड़ भी सकता हूँ, इसको जलाकर भस्म भी कर सकता हूँ। रुक्मिणी जी ने प्रभु कभी कभी क्रोध में बहुत बुरा काम हो जाता है, इस सृष्टि में आपके कितने भक्त हैं, तो एक भक्त की रक्षा करने के लिए इतने भक्तों का विनाश इन विमुखों का आपने करना चाहते, ये ठीक नहीं है। आप विचार करो, जिसने पाप किया उसे दंड दो। तब ठाकुर जी ने हस्तिनापुर को जलाने का संकल्प किया। रुक्मिणी जी ने कहा वो उस हस्तिनापुर में महात्मा विदुर हैं, भीष्म पिता हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, आप हस्तिनापुर को क्यों जलाना चाहते हैं? उस सभा में 5 पांडव हैं, पांडव भी तो जल जाएंगे। जब द्रौपदी का सुहाग ही जल जाएगा, आप रक्षा किसकी करेंगे? तो उन महापुरुष ने कहा है कि तत्र भगवान ने उस समय जो पांडवों की रक्षा कर ली, नहीं यदि पांडव उस सभा में न बैठे होते तो भगवान ने उसी क्षण कुरुकुल को जलाकर भस्म। लेकिन उस समय द्रौपद्या मंगलसूत्र रक्षतम, द्रौपदी के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए ठाकुर ने पांडवों को भी क्षमा कर दिया। पांडवों का भी अपराध क्षमा के योग्य नहीं था। क्या अधिकार द्रौपदी को हारने का, दाव पर लगाने का? ठीक नहीं किया युधिष्ठिर ने। हरिशरण, लेकिन ऐसा भरुकता थी करने कराने वाले ठाकुर जी ने। उस समय ठाकुर जी ने वस्त्रावतार कर दिया, वस्त्र के रूप में भगवान का अवतार हो गया। 10 गज की जो
द्रौपदी की साड़ी है, उस साड़ी भगवान विराजमान हो गई। दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का कोई पारावार ही नहीं। दुशासन की भुजा थकी तो भई, घट्यो न 10 गज चीर। जिस दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बला, वो 10,000 हाथियों के बल वाला, हाथियों के समान बल वाला वह दुशासन, उसकी भुजा चूर चूर हो गई, लुढ़क करके नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। लेकिन 10 गज की साड़ी का पारावार खत्म नहीं हुआ। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं चला। पहाड़ लग गया साड़ियों का, लेकिन पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा, क्या चमत्कार। सारी कुलकुली सभा में वस्त्रों का अंबार लग गया, लेकिन द्रौपदी की उंगली भी किसी ने नहीं देख पाई। हाथी जिसकी लज्जा के रखवाले होते हैं, द्रौपदी के चरण की उंगली भी कोई नहीं देख सकता। द्रौपदी तो प्रेम में हाथ ऊपर उठाए गए हैं, कालिकावासी कहकर ठाकुर जी को पुकार रही है, और उस ठाकुर जी ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। उस स्थिति में ठाकुर जी वस्त्र बन गए। ऐसा भक्तों का सहायक कौन है? गुरु भक्त सल भगवान की, गुरु वस्त्रावतारी भगवान की। अब तो ये चमत्कार सबने अपने नेत्रों से देखा, सारी सभा स्तब्ध हो गई। उस समय गांधारी ने धृतराष्ट्र को फटकारा, स्वामी आपका लगता विवेक नष्ट हो। आज कुरुकुल की सभा में जो कुछ हुआ, यह भरत वंश के इतिहास में सबसे बुरा यह अध्याय है, जो आपने अपनी कुलवधू का अपमान अपने सामने कर दिया। आप नहीं जानते हैं सती नारी में कितना बल। मैं सती हूं, मैं जानती हूं सतीत्व में इतना बल है। ये तो धन्य है द्रौपदी, इतनी क्षमाशीला है, इसने मेरे पुत्रों को शाप नहीं दिया। नहीं तो राजन ये अपनी सती की दृष्टि से जला करके सारी सभा को भस्म कर सकती। यह सती सबको दंडित कर सकती, लेकिन इस सती ने सबको क्षमा कर दिया। अभी भी समय, इस सती को मना लो, नहीं तो तुम्हारे पुत्रों का विनाश हो जाएगा, इस सारे कुरुकुल का विनाश हो। धृतराष्ट्र की बुद्धि कुछ ठिकाने आई और धृतराष्ट्र ने कहा, देवी द्रौपदी, जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा हुआ, अधर्म हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन देवी अब इस अपराध को तुम क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी क्षमाशीलता से प्रसन्न हूँ, कुछ वर। द्रौपदी ने कहा कि आर्युष, आप इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण न करें, आप हमारे पूज्य ससुर जी हैं, आप वर ही देना चाहते हैं तो मेरे पति युधिष्ठिर को दास्ता मुक्त कर दो। धन्य, मैं स्वयं दास्ता से मुक्त हो जाऊं या नहीं मांगा, मेरे पति को दास्ता से मुक्त कर दो। और कुछ चाहिए? मेरे सहदेव को दास्ता से मुक्त कर दो। क्यों? क्योंकि कुंती के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन और भीम हैं, और माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव। तो मेरी जो छोटी सास है वह परलोक चली गई है, उन्हें कष्ट न हो, इसलिए आके एक पुत्र उनका। ये प्रसन्न होकर के धृतराष्ट्र ने कहा है, मैं हरे 5 पतियों को दास्ता से मुक्त करता हूँ और तुम्हें दास्ता से। धन्य है द्रौपदी, तेकर बहुत विवेक है। और क्या चाहिए? मेरे पतियों का खोया हुआ राज्य, छीना हुआ राज्य, अन्यायपूर्वक छीना हुआ राज्य हमारे पतियों को प्राप्त हो जाए और उनकी कोई प्रतिष्ठा पुनः होने लग जाए। अब सती ने तो देना पड़ेगा, नहीं देते हैं तो दोष है। धृतराष्ट्र ने दे दिया। अब तो प्रसन्न होकर द्रौपदी की कृपा से पांडवों का खोया हुआ राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, और जैसे आप आए थे बड़े प्रसन्न से गाजे बाजे से इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे। जैसे भी जा रहे थे, इधर दौड़ा दौड़ा शकुन आया
और दुर्योधन आया, दुशासन आए, सबने घेरा, कर्ण विकर्ण आदि ने। और शकुनी ने कहा, अरे अंधे जी, तेने सत्यानाश करवा दिया। मैं तो भांजों का राजा बनाना चाहता था, तुमने भिखारी